अरे बेटा आ गई तुम? जी अम्मी आ गई। खुशामदीद। महीन इधर आओ। आओ बेटा बात सुनो मेरी। क्या हुआ अम्मी? तुम्हें वो नौशीन आंटी याद है? अदाना वाली? हाँ वही। उनका इंतकाल हो गया? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो क्या हुआ है? उनका वो पोता याद है? बड़ा वाला नहीं, छोटा था जो। उसकी बात कर रही हैं? दुआन है ना? हाँ दुआन, अब वो इंटीरियर डिजाइनर बन चुका है। वो कोई काम भी ठीक नहीं कर पाता था, उसे साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। बेटा वो बचपन की बात थी, अब वो बड़ा हो चुका है। वो अभी भी बेवकूफ ही होगा। खैरियत तो है शाला, अचानक से वो अदाना वाला लड़का तुम्हें क्यों याद आ गया? इंटरनेट पे प्रोफाइल देखी उसकी। वो बेवकूफ बच्चा अब कहीं गायब हो गया। अब उसकी जगह एक लंबा चौड़ा बहुत हैंडसम लड़का है। माहिन देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे उसे तुम। शहला, मुझे एक ही बात बार बार क्यों बतानी पड़ती है आखिर तुम्हें? क्या हो गया रजा, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो। पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। बात असल में ये है कि दुआन ने वेट बहुत गेन कर लिया है। कह रहा था कि तुम उसे टाइम दे दोगी। ठीक है, कहें कि मेरे क्लिनिक आके मिल ले, देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मदद नहीं कर सकते तो बीच में बोला भी मत करो रजा। तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी शैला, इसका अंजाम जल्द पता चल जाएगा, देख लेना। हाथ है। वो मरे तो नहीं ना? और उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, यानी कि सब कुछ पहले जैसा है तो बात ही खत्म। लेकिन सिमी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तो बात है जिसे रोजीना हम लोगों से छुपा रही हो। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा वहम है। वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उसे चाहती हो। तुम्हारे अलावा उसने किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखा। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? अब कोई परेशानी की बात नहीं। मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। हाँ मैं भी यही कह रही हूँ। हाँ लगता है कोई आया है। आप रहने दे, देख लूंगी मैं। ठीक है आप देख ले। बाहर खाला आई है। हेलो, कैसे हो तुम लोग? बाहर मेरी बहन, तुम्हारी शादी का सुन के मैं बेहद खुश हूँ। आओ इधर आओ। तुम्हारा दिमाग थोड़ा देर से काम करता है क्या? माहिन की जिंदगी में शाहान की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, बस यही वजह है। तुम तो जानती हो उस दिन मैं दादा की तबीयत की वजह से कितनी परेशान थी, लेकिन अब रोजीना के दादा ठीक हो गए हैं। क्या? सच में? सच में? तो फिर आओ जल्दी से मेरे गले लग जाओ। सच बताऊं तो अब जाके सुकून मिला है मुझे। हाँ तो वाकई सुकून तो मिलना भी चाहिए। ये सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। यानी अब मैं सुकून से शादी कर सकती हूँ। तो अब हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बात होगी शादी की। हाँ क्यों नहीं? अच्छा आओ चलो बैठो। ये सब कुछ उठा के तुम लोग मेरी बात सुनो। शादी की अभी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ठीक है तो हम लोग प्लेट्स मुझे दो। यार रोजीना के दादा का सुनकर बहुत खुशी हुई, और ये जो खुशी है बाकी में बहुत अजीब है। लेकिन तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तुम्हें एक बहुत ही क्रेजी न्यूज़ सुनानी है, लेकिन मुझे भी अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा। सुनाओ। मैंने बाहर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हाँ हाँ वाकई मैंने प्रपोज कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन भाई मुझे तो यही लगता था कि इससे पहले तुम मुझसे प्रपोज कर चुके थे। यार उस वक्त कुछ अधूरा सा रह गया था। इस दफा मैं वहां गया और घुटनों के बल बैठा और अंगूठी देख के जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। यार वाकई में सच है कि हर काम का एक वक्त होता है, सच कहते थे बड़े। हाँ तो फिर शादी का क्या इरादा है? नहीं यार शादी क्या करनी, बस थोड़े लोग जमा हो जाएंगे, निकाह कर लेंगे और खाना खा लेंगे। समझ लो सब कुछ डन। तुम लोगों को तो मालूम ही है कि मेरे अम्मी और अब्बू की सेपरेशन हो चुकी है, और मैं तो सारी जिंदगी बोर्डिंग में ही पली बड़ी हूँ। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी एक अच्छी सी फैमिली हो, क्योंकि ये शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग जानते हो। बस इसीलिए अम्मी और बाबा ने अलहदा होने के बावजूद बहुत ज्यादा प्यार दिया मुझे, तो इसीलिए शादी पर उनका होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शादी वगैरह के इवेंट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, और ऐसे इवेंट्स पे पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाती हूँ। देखो
पहले रिश्ता आता है, फिर बात तय होती है, फिर मंगनी होती है, फिर उसके बाद मेहंदी होती है, उसके बाद दुल्हन की बरी आती है, फिर दुल्हा का सामान जाता है। मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि बरी में क्या क्या आता है। लाजमी तौर पर मुइस को भी ये बातें पता होंगी। बहुत रिस्पॉन्सिबल है मुइस, इसीलिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त सी लिस्ट तैयार की है उसके लिए। पागल ही हो जाएगा देखकर वो कि कितनी क्रिएटिव हूँ मैं। हाँ, मेहंदी, उसके लिए तो पूछो मत, मेरे पास बहुत ही जबरदस्त टर्किश आइडियाज मौजूद हैं। हौसला हौसला, तुम दोनों के लिए भी बहुत कुछ प्लान करके रखा है मैंने। शादी के बाद तुम लोग सुबह नाश्ता लाओगी और शाम को दोस्तों के साथ एक छोटी सी वलीमे की तकरीब रख लेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ वाकई बाहर, अगर तुम्हारी ये प्लानिंग है तो तुम्हारी शादी 2-3 दिन तो नहीं बल्कि कई हफ्तों चलेगी। हाँ हाँ, एक हफ्ते तक ही चलेगी, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, उसके बाद भी एक सरप्राइज मौजूद है तुम्हारे लिए। हम जाएंगे सी साइड पिकनिक पर। क्या बात करो यार, फजूल बात ना करो। कौन सा रिश्ता, कौन सी मंगनी और कौन सी शादी यार। बाहर की तो सिर्फ 2 औरतों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, सीमी और माहीन। उनके साथ कैसा मसला? मेरे भाई अगर मेरी बात मानो तो औरतों को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं बाद में तुम हैरान मत हो जाना। भाई बिल्कुल जहर की तरह है बाहर। इस उम्र में तुम्हारे ख्याल से वो ये सब कुछ करेगी क्या, बताओ मुझे। वैसे भी मेरी अभी उम्र ही क्या है, पहली बार शादी हो रही है, ख्वाहिशें तो पूरी करूंगी ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। मेरी शादी है, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। बाहर तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुइस से भी पूछ लेती हूँ, उसकी भी तो शादी है। बिल्कुल जिस तरह तुम्हारी शादी हो रही है इस तरह उसकी भी शादी हो रही है, तो उसको अपना आइडिया देने का हक है। हाँ बिल्कुल, उसे अपने आइडियाज देने चाहिए। मैंने कब मना किया कि वो अपने आइडियाज ना दे, लेकिन वो मेरे आइडियाज कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। नो, बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करने में मैं अपना टाइम जाया करूंगा? मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, तुम तैयार रहो। आखिर को वो औरत है, कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी चाह सकती है। आखिर तुम क्या करोगे भाई? यार वो जो भी चाहे करे, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं इन सब की। लगता है मेरे भाई तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। बस अहम यह है कि हम लोग एक साथ हैं। बिल्कुल, हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो सर, अप्लाई करके समझे आधा टेंडर तो आपको मिल ही गया। इतना भी खुश मत हो जुबैर, और भी लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन ये टेंडर आप ही को मिलेगा, दिल कह रहा है मेरा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। लगता है ना। ओह, लेट हो गए। मैं यही सोच रहा था कि तुम लोग आए नहीं। आखिरी मुलाकात को हुए कितने साल गुजर गए? 10 ना? नहीं मालूम, जमाल भाई से पूछना चाहिए, उन्हें याद होगा। मुझे तो लगा था कि अब तुम हमारे सामने कभी नहीं आओगे। सुना था कि बीमार थे, बड़ी जल्दी ठीक हो गए। जमाल को देखो जरा, मुझे हराने के लिए उसने कल के बच्चों को भेजा है। बेवकूफ इंसान। क्योंकि वो जानते हैं कि जीत उन्हीं की होगी। अच्छा, वाकई? बात सुनो मेरी, जमाल से जाके कह देना रजा से जीतना मुमकिन नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये टेंडर मेरा ही होगा। किसी खुशफहमी में मत रहना। जमाल भाई ने कहा अगर टेंडर में हिस्सा लिया तो अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद हो गए। चलो जुबैर। सर, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आदमी चुपचाप खामोश बैठ जाएगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ऐसे लोगों के साथ दुश्मनी ठीक नहीं होती। आपको ख्याल करना चाहिए। परेशान नहीं हो तुम। मैं क्या सोच रहा हूं कि अपने गांव कॉल करके एक आदमी का ट्रक भर के मंगवा लेते हैं यहाँ, फिर सब मिलके उसकी। जुबैर, कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा। तुम बस माहीन और शहला का ख्याल रखना। कुछ भी हो जाए अकेले मत छोड़ना उन्हें। वो जहां भी जाए उनके साथ रहना। समझ गए मेरी बात? जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। रोजीना मैडम, अल्लाह आपके दादा को सेहत दे। अगर हमारी किसी भी काम में जरूरत पड़े तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया शांजू तुम्हारा। रोजीना मैडम, ये बताएं कि अब कैसी तबीयत है आपके दादा की? फिलहाल अभी तो ठीक है वो, लेकिन फिर भी डॉक्टर मुतमईन नहीं है पूरी तरह। क्या कह रहे हैं फिर? अब से उनका बाकी ट्रीटमेंट स्विट्जरलैंड में होगा। बस यही सोच सोच के परेशान हूँ कि उनसे अलग कैसे रहूंगी मैं। अरे रोजीना,
हेलो। अल्लाह तुम्हारे दादा को जल्द सेहतयाब करे। शुक्रिया मोइस। तुम क्या दिखा रहे थे मुझे? वाह भाई, क्या बात है तुम्हारी। इतने साल हो गए और अभी तक तुमने इसको संभाल के रखा हुआ है। हाँ, उस वक्त तो दे नहीं सका था मैं। एक बात बताऊं तुम्हें, हर लम्हे मुझे माहिन की याद दिलाता रहा ये। वैसे मेरे ख्याल से तुमने ये निशानी के तौर पर रखा हुआ है, वरना इसमें तो मुझे माहिन की कोई शक्ल नजर नहीं आती। दोनों तरह से। दोनों तरह से? हाँ, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक औरत से ही मशवरा लेते हैं। सो तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? इंसान जब किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो उससे जुड़ी हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। मैं समझता हूँ माहिन को इस वक्त ये गिफ्ट देना ज्यादा मुनासिब है। वक्त वक्त की बात है मोइस। हाँ, और हालात के मुताबिक तो इनकी कहानी हैप्पी एंडिंग की तरफ ही बढ़ रही है। क्यों रोजीना? फिलहाल रख देता हूँ, खो ना जाए। पता है, जितना मैं सोच रही हूँ उतने डिफरेंट आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि शादी की एंट्री घोड़े पर होनी चाहिए। रोजीना के दादा से बात करनी होगी हमें। अरे नहीं नहीं माहिन, ये कोई मजाक नहीं कर रही है। मैं अपने बोले हुए अल्फाज वापस लेती हूँ। बाहर मेरी जान, क्या तुम अपने होशो आवाज सब खो बैठी हो? हाँ, मैं भी घोड़े पे बैठूंगी, आप दादा से बोल देना। नहीं मानो, बिल्कुल नहीं। नो, घोड़े पर भी मैं ही बैठूंगी और दुल्हन का ड्रेस भी सिर्फ मैं ही पहनूंगी। और अभी से बता रही हूँ, ये बात अभी तय हो चुकी है। शादी के दिन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म हो चुकी है बस। लेकिन अम्मी से शिकायत करो या बाबा से, लेकिन शादी का जोड़ा भी मैं ही पहनूंगी और घोड़े पर भी मैं ही बैठूंगी। बात खत्म, क्लोज्ड। अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं। अरे यार सीमी, अब यही देखना बाकी रह गया था कि बाहर मैडम मानो से भी लड़ाइयाँ करेंगी। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम सब पागल होने वाले हैं। अरे हाँ, मेरी बात सुनो। शादी के जोड़े में मुझे कोई भी लिक्विड चीज बिल्कुल मत देना। ये बात तुम लोग लिख लो कहीं। मैं अभी वॉशरूम से आ रही हूँ, रुको आती हूँ। खाला जरा जल्दी आइएगा, मुझे भी जाना है। तो फिर तुम जल्दी से जाओ बेटा, कहीं आंटी ना चली जाएं। ठीक है, जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस यादगार दिन में आप लोग हमारे साथ हैं। और आप लोगों के खूबसूरत अल्फाज ने मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया है कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ आप लोगों को। शादी का एनवायरनमेंट कितना हसीन है और इससे पहले इतना खूबसूरत कपल कभी नहीं देखा। सब कुछ इतना परफेक्ट था, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी शानदार शादी हम कभी देख सकेंगे। पर आप सबकी यही प्यार भरी बातें सुन सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। बाहर खाला जल्दी से निकले, वरना तो सब गंदा हो जाएगा और आपको सफाई करनी पड़ेगी। खोलें जल्दी। अरे मानो, तुम छुप कर क्या मेरी बातें सुन रही थी? हाँ जी, मैं इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे जाना है। चलो ठीक है, जाओ जल्दी जाओ जाओ। लड़कियों, तुम लोगों के लिए मैंने शादी पर पर्पल कलर की ड्रेसेस सोचे हैं। पर्पल कलर पसंद है ना तुम दोनों को? इसमें मैं धागा बांध लेती हूँ ताकि मेरी उंगली से ना गिर जाए। यार लड़कियों, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम समर के बजाय विंटर वेडिंग कर लें तो कैसा रहेगा। मिसाल के तौर पर हम लोग हिल रिजॉर्ट्स पर
या समंदर के साहिल पर आग वगैरह जलाकर। हाँ, ये ठीक रहेगा। माहिन, ये बताओ मुझे, तुम्हारा कोई जानने वाला है क्या जो इसका इंतजाम कर सके? अगर तुम उनसे बात कर लोगे, सिर्फ 80 लोगों का इंतजाम करना है वहाँ पर तो। लेकिन माहिन, तुम अभी उससे बात मत करना, पहले मुझे फैसला करना है। क्या हो गया तुम दोनों को? हाय, ये क्या हो गया मुझसे? बाहर खाला तो मुझे मार ही डालेंगी। ओहो, बाहर तुम पिछले 6 घंटे से बैठकर यहाँ ड्रामा कर रही हो, पता नहीं क्यों। क्या मतलब ड्रामा कर रही हूँ? मैं मुइस के पास जा रही हूँ और एक एक कर उसको सारी बात समझाऊंगी। बाहर ऐसा करते हैं कि दोनों साथ चलते हैं हम। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मुइस ने किसी बात पर एतराज किया, जो कि वो नहीं करेगा, लेकिन अगर किया तो हम दोनों मिलकर उसको प्रेशराइज करेंगे। तुम भी चलो ना। अरे नहीं, नहीं जा सकती मैं। इतनी गर्मी में तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं सकती मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाथ अच्छे से धोए ना तुमने? धो लिए। जबरदस्त। बाहर खाला इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? बाहर खाला को लगता है हम बहरे हो गए हैं, इसीलिए चीख रही थी वो। देखकर बताओ माहिन में कुछ चेंज आया है कि नहीं? काफी हद तक चेंज हो गई है माहिन। बचपन में इतनी प्यारी नहीं थी, अब कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो गई है। हाँ, अपनी माँ पर गई है बिल्कुल माहिन। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई आंटी, इतनी प्यारी लड़की को तो एक्ट्रेस बनना चाहिए था, वो आखिर डाइटिशियन ही क्यों बनी? ये सब तुम मुझसे खुद पूछ लेना बेटा। वैसे भी इतने अरसे के बाद मिलोगे, बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए। ये तो है। लेकिन दुआन, गौर से सुनो, रजा को उन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। बेटा तुम तो जानते हो ना अपने रजा अंकल के दिमाग को। ठीक है आंटी, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। रजा अंकल को नहीं पता चलेगा, बस आप मुझे ये बताएं, उससे अभी मिलवाएंगी? नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने माहिन की क्लिनिक में तुम्हारे नाम से पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। वैसे तो तुम माशाल्लाह स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी उससे कहना है कि तुम्हें हेल्दी डाइट प्लान दे दे। इस तरह तो वो सिर्फ एक क्लाइंट समझेगी मुझे। तो जरा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना बेटा। तुम्हारी जहानत का इम्तिहान होगा ये। बातें करते करते उसको कॉफी की दावत दे देना। देखते हैं माहिन को कितना मुतासिर करते हो। सब तुम्हारे ऊपर है अब। और अगर उसने मेरे साथ कॉफी पे जाने के लिए मना कर दिया तो फिर? इतने हैंडसम लड़की को कैसे मना कर सकती है वो दुआन? हाँ सही कहा, बिल्कुल है ना। तो अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बचपन के दोस्त हो तुम उसके। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी माहिन। एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिन्हें लाना जरूरी है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट ले आएंगे तो काम हो जाएगा। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे कि आप बच्चे को पाल सकते हैं या नहीं, और जिस घर का एड्रेस आपने दिया है वहाँ हमारा एक ऑफिसर आकर विजिट करेगा। उसके बाद ही ये फैसला होगा कि आपको बच्चा दिया जाए या नहीं। कुछ बता सकती हैं कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा ये तो अभी नहीं बता सकते फिलहाल, लेकिन 5-6 विजिट के बाद शायद। ठीक है, समझ गए आपकी बात। आप ऐसा करें कि अपने मैनेजर को बुला लें, वो देखते ही हमें पहचान जाएंगे। उन्हें पता है कि हमसे अच्छा माँ बाप नाजिम को कहीं नहीं मिलेगा। हम तो फॉर्मेलिटी पूरी करने आ गए, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, ये देखते ही पहचान गई थी मैं। लेकिन इन कामों के लिए कुछ कानूनी कार्रवाई जरूरी होती है। देखो, इंतजार करना होगा हमें। उसके बाद इनाम भी तो कितना बड़ा मिलेगा ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी उन लोगों ने बच्चा हमें नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता यहाँ पर। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो यकीनन वो बच्चा आपके हवाले किया जाएगा, फिक्र ना करें आप। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार ये काम हो जाए फिर देखिएगा, मैं आपका मुंह मिठाई से भर दूंगा। यार मोइज, मुझे जरा वो अकाउंटेंट का नंबर तो दो, तुम्हारे पास होगा ना? मोबाइल खराब हुआ तो सारे नंबर भी चले गए उसके साथ। हाँ देता हूँ, रुको। शुक्रिया शांजू।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। लाओ मैं फीड कर लेता हूँ। आंटी कितना खुश हो रही थी ना देखकर तुम्हें। तुम्हें देख के भी, मेरा मतलब है तुमने भी तो एक बेटे को माँ से मिलवा दिया। उन्होंने ये बात इतनी मोहब्बत से कही कि मुझे सच पे लग रहा है कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। महाफिज फरिश्ता। गलत नहीं कह रही थी तुम। अगर वहां ना पहुंचती तो मैं भी इस दुनिया में ना होता। ठीक है बस, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने, बस भी करो तारीफ करना। लेकिन ये सच है रोजीना, मतलब रोजीना तुमने मेरी जान बचाई तो फरिश्ता हो तुम, जिसने मुझे एक नई जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी का यकीन दिलाया। ये लो बेटा, कबाब बनाए हैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया अम्मी। मेरा बेटा, खुश रहो बस तुम, मेरा बच्चा। अच्छा लगा आपसे मिलके। फरिश्ता हो तुम तो, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। वेलकम। थैंक यू। हम लोग बगैर बताए इस तरह अचानक आ गए। तुम लोगों के पास टाइम तो होगा ना? हाँ शाहान मेरे भाई, तो इजाजत दो मुझे। इस दफा बाहर मैडम ने अपना ऑर्डर सवाल की सूरत में दिया है। मतलब ये कि मुझे इन्हें टाइम देना ही होगा। क्या मतलब? मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? यार तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। अच्छा चलो चलते हैं अब। गुड बाय। तुम ना आती तो मैं आ जाता तुम्हारे पास। सारा काम छोड़कर आ जाते? सब कुछ छोड़ छाड़ कर। यानी बहुत मिस कर रहे थे मुझे, है ना? वो भी है, और एक बात और भी है। कौन सी बात? सरप्राइज है। यार ऐसा क्यों करते हो तुम? बताओ ना, अभी बताओ मुझे। सिर्फ 5 मिनट इंतजार करना होगा। 4। ठीक है, तुम बैठो प्लीज, मैं भी आता हूँ। क्या सरप्राइज हो सकता है यार? कहाँ चला गया? मुबारक, बात सुनो मेरी। यहाँ मैंने काले रंग का बॉक्स रखा था, कहाँ चला गया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता शेफ। देखो जरा तुम सोचो, शायद तुमने किसी को देखा उठाते हुए। याद करो, कोई आया था यहाँ क्या? रोजीना मैडम आई थी बस। रोजीना? ठीक है, थैंक यू, तुम जाओ। ठीक है। शाहान बात सुनो जरा। क्या हुआ? ये मैंने अपने पास रख लिया था। तुमने इसे ऐसे ही सामने रख दिया था, किसी का क्या भरोसा। रोजीना मेरी तो जान ही निकल गई थी। बहुत शुक्रिया माइन। बाहर चलो, बताओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है?
क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रेस्टोरेंट आई है तो कोई बात तो होगी। ठीक है, तो फिर ये भी गेस करो कि मुझे क्या कहना है तुमसे। कोई भी बात हो, लेकिन तुम घूम फिर के शादी पे ही आओगी। कौन सी डेट होगी, निकाह किस टाइम होगा हमारा, ये भी कह सकती हो कि वक्त तो वैसे ही जाया हो रहा है, तो क्यों ना हम जल्दी शादी कर लें। तुम्हें आना तो इसी बात पे है। दरअसल मैं बाहर इस हवाले से मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। जैसे चाहोगी, जब चाहोगी, हम जाके निकाह कर लेंगे और निकाह के बाद हम माहीन और सीमी के साथ डिनर पे चलेंगे और फिर अपने घर। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा। मगर इससे पहले की चीजें भूल गए क्या? हाँ, बाहर प्लीज ये नहीं कहना कि मुझे अब शेरवानी पहननी पड़ेगी। शेरवानी तो पहननी पड़ेगी ना, पहननी ही पड़ेगी, किसी भी हाल में पहननी पड़ेगी। एक मिनट, बाहर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जरा बताओगी? हाँ बताती हूँ मैं, मगर तुमने जरा सा भी एतराज किया मेरी बातों पर तो देखो ये अंगूठी में। अंगूठी कहाँ है? वाह बाहर, क्या बात है तुम्हारी। अंगूठी खो दी ना तुमने? खामोश क्यों बैठी हो? बता दो मुझे कि अंगूठी खो दी है तुमने। कितना ढूंढने के बाद, कितने दिल से खरीदी थी मैंने। अरे मैंने तो उसे एक बॉक्स में रखा है, क्यों खोऊंगी मैं? यार बाहर, तुमने आखिर उतारी क्यों अपनी उंगली से? मैं नहीं चाहती उस अंगूठी पर किसी की नजर पड़े। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे खुश करना है। मैं बस अभी गई और अभी वापस आती हूँ, अंगूठी पहनकर वापस आऊंगी। मुझे बस हर हाल में तुम्हें खुश देखना, बस तुम यहाँ से हिलना मत। हम अब रहने दो, इतनी जल्दी भी क्या? आओ बैठो यहाँ। मैं नहीं बैठ सकती, तुम यहीं बैठो, मैं भी बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। ठीक है, लेकिन तुमने कुछ कहना था ना, कह तो। ठीक है, तो अब बताओ जल्दी से क्या सरप्राइज है? आंखें बंद करो। एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर दादा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो फिर हमें ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं होगी ना? ऐसा ही है। माहिन, आंखें बंद। हाँ। अच्छा, अपनी अम्मी से क्या कहोगे तुम? वो मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम इजाजत दो, इस वक्त मैं ज्यादा खूबसूरत बातें सोचना चाहता हूँ। ठीक है, आंखें बंद। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी लम्हे समझ गया था मैं कि मैं कभी किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। शाहान। या अल्लाह, माहिन, 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 मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ बाहर? बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, पर पहले प्लीज मेरे साथ चलो। बाहर प्लीज, जरूरी बात कर रहा हूँ। किसी की जिंदगी से भी जरूरी। हाँ, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि जैसे आज के बाद माहिन से कभी मुलाकात नहीं होगी तुम्हारी। बाहर यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? आखिर हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अरे यार अब तुम भी शुरू हो गई हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ? उठो, चलो मेरे साथ, बस चलो चलो चलो, आजा, उठो उठो, चलो। बाहर आराम से। मैं बस अभी आई मैं। बाहर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है यार? अपनी उल्टी सीधी बातों के लिए तुम मुझे वहाँ से यहाँ ले ऐसे कह रही हो जैसे तुम कोई मछली और मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाल लिया। शान के हाथ में एक डब्बा था, हो सकता है उसमें अंगूठी और वो मुझे प्रपोज करने वाला हो, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। काश मोइस मुझे भी आज ही वो अंगूठी देता और मैं उसे अपनी उंगली पे वेल्ड करवा लेती, फिर वो मेरी उंगली से कभी भी नहीं उतर पाती। या फिर ऐसा करती कि मजबूती से सुई धागे से सी देती अपनी उंगली से, फिर वो कभी भी नहीं घूमती। बाहर कहीं तुमने अपनी अंगूठी तो नहीं खो दी? हाँ, खो दी यार। वो अंगूठी मोइस ने मुझे बहुत खुशी से दी थी और देखो मैंने उसके साथ क्या किया। उसे तो पता भी नहीं है क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला है। इस एक अंगूठी के लिए तुमने मोइस के साथ कितना बुरा किया था, याद है ना तुम्हें? हाँ, मैंने तो पोस्टर्स भी लगवा दी थी, यही सजा होनी चाहिए। हाँ, सबके सामने रुस्वा किया था तुमने। बाहर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं फौरन बता देती। मुझे नहीं लगता मोइस एक अंगूठी के लिए इतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। हाँ, मुझे मालूम है मोइस पैसों को तरजीह नहीं देता है, मगर वो हमारी मंगनी की अंगूठी थी और किसी जायदाद से कम नहीं थी। वाकई बहुत महंगी थी। हाँ, नेट पर देखा था मैंने। ओफ, अब क्या करूं माहिन मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये भी याद नहीं आ रहा कि उसे मैं भूली कहाँ हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा। फिर तो बुरी तरह फंस गई यार तुम। ठीक है, तो फिर हम लोग सीमी के घर चलते हैं और मिलके तीनों उस अंगूठी को ढूंढते हैं। हाँ, सीमी का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, वाकई में? तो सुन लो, फिर मेरी शादी की गवाह भी सिर्फ सीमी ही होगी। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जिस लड़की को शादी के वक्त छोड़ दिया गया हो उसे अपने निकाह का गवाह बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। सीमी की गवाही से तुम पूरी जिंदगी खुश रहोगी। देखना, मेरी गवाह भी सीमी ही होगी। हरगिज़ नहीं। नो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या करूं? कितनी सेल्फिश हो गई है ये। इस बात का मैं बदला तुमसे जरूर लूंगी प्रिंसेस। हाँ, देख लेना तुम। मैं आ गई।
बड़ी जल्दी आ गई? गई नहीं उसके साथ। क्या हुआ बाहर को? मेरा मतलब ठीक नहीं लग रही थी वो। यार बाहर को तो तुम अच्छे से जानते ही हो। अगर वो परेशान है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं शाहान, तुम परेशान ना हो। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा मैं अपने मामले को खुद ही हल कर लूंगी। बिल्कुल ठीक। मैं तो समझता हमारा फायदा हो गया क्योंकि तुम मेरे पास वापस आ गई। अच्छा, मेरे जाने से पहले तुम कुछ कह रहे थे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी लम्हे मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे। ये बात समझने में थोड़ी देर हो गई शाहान। मुझे इसके लिए माफ कर देना तुम। और तुम्हारे बाद मैं किसी और से मोहब्बत भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। शाहान, कॉल आई है हॉस्पिटल से। क्या हुआ? आज शाम दादा को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तबीयत बिगड़ गई है उनकी? माहीन, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन कोई बात है, वरना इतनी जल्दी क्यों लेके जाएंगे उन्हें? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस तुमसे यही पूछने आई थी कि क्या तुम अभी हॉस्पिटल चल सकते हो मेरे साथ? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ शाहान। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? किस्मत ही खराब है। तुमने हमें पहचाना? पहचाना हमें कौन है हम? पहचान तो लिया इसने। क्यों नहीं पहचानेगा, आपकी आदत जो हो गई है इसको। इन्हें देखो जरा। ये जितने बच्चे हैं, इन सब के माँ बाप ने इन्हें छोड़ दिया था क्या? हाँ, इन सब बच्चों की अलग अलग कहानियां हैं। किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया तो किसी ने अपने बच्चे को कचरे में छोड़ दिया। मैं काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, पर जब भी कोई बच्चा आता है मेरा दिल दहल जाता है। काश क्या हमारे पास इतनी ताकत और हैसियत होती कि हम इन सारे बच्चों को अडॉप्ट कर लेते, है ना हुआ? पहले नाजिम को तो ले ले हम अपने। आप जैसे साफ दिल और नेक इंसानों की हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाजिम एक बहुत ही खुशकिस्मत बच्चा है। अल्लाह हर बच्चे को आप जैसे माँ बाप अता करे। आमीन। अरे हुआ, हम लोग तो नाजिम का सामान लाना भूल ही गए। भूले नहीं है, टैक्सी में रख दिया था मैंने सामान। ये अच्छा किया, मैं अभी जाके सारा सामान लेके आता हूँ। ठीक है। वो दरअसल आते हुए हम कुछ सामान साथ लाए थे, वो बच्चों में बांट दीजिएगा। ठीक है, मैं लाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप जब तक नाजिम के साथ थोड़ा खेलें, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मेरा बच्चा, मेरी जान। मेरा प्यारा बच्चा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। क्या आपका है? अभी नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। गोद ले रही हैं क्या आप इसे? हाँ, ख्वाहिश तो यही है। इस बच्चे की माँ मैं ही बनूंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरी तो नजरें ही नहीं हटती इससे। इसकी माँ मेरे शौहर की टैक्सी में से छोड़कर चली गई थी। कैसे कैसे जालिम इंसान है इस दुनिया में। कोई भी जानबूझकर अपना बच्चा ऐसे नहीं छोड़ता, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना अपनी औलाद को ऐसे कैसे छोड़ सकती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस अल्लाह सबकी परेशानियों को आसान करे। आमीन। क्या इसे मुझे दे सकती हैं आप? रो मत मेरी जान, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। ये लीजिए, मैं सारा सामान ले आया। इसमें कुछ कपड़े भी हैं, कुछ कंबल और इसके अलावा जरूरी सामान, बच्चों के खिलौने भी हैं इसमें। शुक्रिया।
बाबा आ गए। मेरा सोना, पाला पाला बच्चा। बताइए दूल्हा भाई, कैसी चल रही है शादी की तैयारी? ये नहीं कहूँ माहिन, यार मुझे बहुत बुरा लगता है दूल्हा भाई सुनना, प्लीज नहीं कहना आप। आदत हो जाएगी दूल्हा भाई, आदत हो जाएगी। शुरू में हसन भी दूल्हा भाई सुन के बहुत अजीब फील करता था, लेकिन उससे अब ये सुनना बुरा नहीं लगता। ठीक है, फिर मैं भी भाभी कहूंगा तुम्हें। हाँ हाँ कहना। भाभी बाहर तुमसे मिलके गई थी? काफी जल्दी में थी वो यार। माहिन, अंगूठी उतार दी उसने? हाँ, उसने संभाल के रखी हुई है कि शादी में पहनेगी। बहुत डर गया था मैं। हाँ, सच कह रहे हो तुम? लेकिन मोहित, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है, अंगूठी तो उसने संभाल के रखी है। जानते हो कितनी दुकानों में ढूंढने के बाद मैंने वो अंगूठी सिलेक्ट की थी। बहुत ही दिल से खरीदी थी वो अंगूठी बाहर के लिए मैंने। एक मिनट रुकना, जरा ये कॉल ले लूं। स्टेट एजेंट की कॉल है, मुझे आज डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। जी जनाब, बोलिए। मोइस भाई, एक बुरी खबर है आपके लिए। आपका प्लॉट जो खरीद रहे थे उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। क्या मतलब है? जो एडवांस पेमेंट मिली थी वो? यकीन जानिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आपसे, लेकिन अब मैं आखिर कर भी कह सकता हूँ। एग्रीमेंट के मुताबिक डील कैंसिल होने की सूरत में एडवांस रकम वापस नहीं की जाएगी। आप चाहें तो एडवांस की रकम अपने पास रख सकते हैं। रहने दो भाई, नहीं करनी डील, पैसे वापस कर दूंगा मैं। मोहित, कुछ बताओगे, हुआ क्या है? इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे माजरत करना चाहती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो बात करा देता हूँ आपसे। ये लीजिए, बात करें। मोइस, कैसे हो तुम? मेरा यकीन करो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगूं आखिर। शिजा, तुम कितनी साइको इंसान हो यार, तुम हमारे साथ कैसा खेल खेल रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, इंसानियत तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। हद होती है किसी बात की, अभी तक नहीं पहचाना मुझे। कैसा खेल? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? यकीन करो, मैं ये प्लॉट खरीदने ही वाली थी, बस कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा ये तो बताओ, क्या ये प्लॉट बेचकर मेरा उधार चुकाने वाले थे? शायद किस्मत में ही नहीं था। मोइस, क्या करें? शिजा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। तुम एक दफा मेरे सामने आ जाओ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखना, इन सब का बदला लेके रहूंगा मैं तुमसे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मोइस, इतनी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना तुम। फंस चुके हैं माहिन, बताओ अब मैं क्या करूंगा? मैं शाहान को किस तरह सच बताऊंगा? हाँ, वो बेचारा अब जाके अपनी परेशानियों से बाहर निकला, ये जानती हो तुम। शिजा ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं दे दूंगी पैसे, कोई जरूरत नहीं है उसे बताने की। वो तुमसे कभी पैसे नहीं लेगा। उससे पता ही नहीं होगा कि मैंने दिए। तुम यही कहना कि ये प्लॉट के पैसे हैं। माहिन यार, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी। मुझे इस बात को समझने की कोशिश करो यार, हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा भी नहीं है। इंतजाम हो जाएगा इतनी जल्दी में? हाँ, मैंने अपने क्लिनिक को सेल पे लगाया हुआ है। अच्छा, तो अपना क्लिनिक बेच के पैसे दोगी तुम? अगर शाहान को ये बात पता चली तो तुम्हें पता ना क्या होगा। यार, मैं नहीं बताऊंगी, तुम नहीं बताओगे तो शाहान को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मानती हूँ कि छुपाना नहीं चाहिए उससे, लेकिन हम बता भी नहीं सकते। मोइस, तुम जानते हो कि मैं शाहान को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकती। हाँ मोइस, प्लीज। मैं आकर यहाँ बैठी और सबसे बातें कर रही थी। उस वक्त तो वो मेरे हाथ में ही थी, मुझे मालूम है। मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी मांगा और तुम उठकर पानी लेने चली गई। पानी लेकर जब तुम आई, पानी लेकर आई थी क्या ये? चलो अगर लाई भी थी, हाँ लेकर आई थी ये। मैंने इससे पानी लिया और फिर जल्दी जल्दी पी लिया। और जब मैंने यहाँ ग्लास रखा तो ग्लास से उसके टकराने की आवाज आई, यानी उस वक्त भी वो मेरे पास ही थी। उसके बाद मैं खड़ी हो गई। उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मेरा हाथ कुशन से टकराया था, तो यहीं कहीं गिर गई होगी। चलो आओ देख लेते हैं। बाहर, खुदा के वास्ते आखिर बताओ तो सही, बात क्या है? एक तो मुझे मिल नहीं रही, ऊपर से तुम भी तंग कर रही हो। अरे यार, यहाँ भी नहीं है। कब से तुम ये चीजें उलट पुलट कर रही हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? करने दे इन्हें, हो सकता है कोई खास चीज हो इनकी। ये देखो। नहीं, कहाँ गई? कहाँ गई? बताओ, कहाँ है अंगूठी? यही तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ गई। वो हटो पीछे। बाहर, ये क्या बेवकूफी है? इतनी मोहब्बत से वो तुम्हारे लिए अंगूठी लाया था और तुमने गुम कर दी। खो दी मैंने, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। सोचो जरा, मसलन अगर मानो कहीं खो जाती है तो तुम क्या करोगी? बुरा मत मानना, थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन तुम सोचो अगर तुम्हारे पास मानो नहीं होगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। ठीक
ठीक है, हमें उस अंगूठी को हर जगह ढूंढना चाहिए। आ जाओ मेरे साथ। चलो। ऐसा लगता है कि मैं तो फंस गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था वो इतनी जल्दी भेज देंगे। डॉक्टर ने कहा है कि इससे पहले की तबीयत ज्यादा खराब हो, उन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए। शाहान साहब, तुर्गुल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है? मैं अपने दादा से नहीं मिल सकती? शाहान साहब के बाद आप मिल लीजिएगा। कुछ नहीं होगा। हम लोग तो बहुत डर गए थे कहीं आपको कुछ हो ना जाए। आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं बोनस पे जी रहा हूँ। वैसे भी जानता हूँ मैं, बहुत कम दिन बचे हैं मेरे। शाहान बेटा बैठो ना यहाँ। अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सही कहा तुमने, लेकिन जब से मुझे ये बीमारी लगी है तब से हर रात यही सोचता हूं कि सुबह पता नहीं मेरी आंख खुलेगी या दुनिया से जा चुका हूंगा। वैसे भी बेटा मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 दिन बचे हो या फिर मेरी जिंदगी के 10 दिन। बस अब मुझे यही फिक्र है, मेरी पोती अकेली रह जाएगी। रोजीना का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं मर गया तब फिर वो बेचारी क्या करेगी, उसका ख्याल कौन रखेगा? मुझे ये बात मरने भी नहीं देती। रोजीना बहुत मजबूत असाब की मालिक है, फिक्र ना करें उसकी आप। वो तुम्हारे सामने ऐसी है, हकीकत में वो बिल्कुल मजबूत नहीं है। मेरे जाने के बाद रोजीना तुम्हारे पास अमानत है। रोजीना ने जिंदगी में जितना तुम्हें चाहा है उतना उसने और किसी को नहीं चाहा और ना ही किसी पर भरोसा किया, यहां तक कि मुझे भी नहीं। ऐसा मत सोचिए तुर्गत साहब, रोजीना आपको बहुत चाहती है। मैं ये कह रहा हूं कि रोजीना चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले, तुम किसी भी गलती पर, उसकी किसी भी बेवकूफी पर तुम, यहां तक कि अगर वो कोई जुर्म भी कर दे तुम फिर भी नजरअंदाज कर देना, कभी अकेले मत छोड़ना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। रोजीना अगर चाहेगी भी ना तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अंदर नहीं जा सकती आप, प्लीज। रोजीना मैडम, आप अब चली जाएं। क्या हुआ? क्या कहा दादा ने तुमसे? बोलो। अलविदा कहा। और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने? और क्या कहते वो रोजीना? मेरा मतलब है खास बात तो नहीं थी ना कोई? वो मैं बस इसलिए परेशान हो रही थी कि तबीयत को लेकर मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। रोजीना मैडम, आपके साइन चाहिए यहाँ पे। इंतजाम हो गए सब? जी, सारा इंतजाम हो चुका है। तुर्गुत साहब की फ्लाइट 2 घंटे के बाद है। डॉक्टर से बात हो चुकी है मेरी। नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखती हूँ शायद यहाँ पर ना हो। नहीं, यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। इसके नीचे देखती हूँ, शायद यहाँ ना गिर गई हो। जमीन के अंदर तो नहीं चली गई कहीं? बाहर क्या हो गया है तुम्हें? अंगूठी जमीन के अंदर कैसे जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आखिर बताओ मुझे, क्यों नहीं जा सकती वो? आप लोग फालतू में ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है घर में नहीं गिरी होगी। अरे मानो वो घर में ही गिरी है। रेस्टोरेंट जाने से पहले मैं यहीं थी और अंगूठी मेरी उंगली में। हाला, मैं मदद करूँ आपकी? कैसे करोगी? आखिर तुम मेरी मदद कैसे करोगी? पता नहीं मैंने वो अंगूठी कहाँ गिरा दी, कहाँ रख के भूल गई मैं। क्यों मुझे नहीं मिल रही? अगर वो अंगूठी ना मिली तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोइस को? यार नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं हम? एक ही रास्ता है कि डुप्लीकेट रिंग बनवा लो। इस तरह से मोइस को कोई शक भी नहीं हो पाएगा। शाबाश सीमी, क्या बेकार आइडिया दिया है तुमने। नेट पर देखा था वो डिजाइनर अंगूठी थी, कहाँ से बनवाऊंगी मैं? यार इस बारे में तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा।
उसी शॉप पे वापस चले जाएं जहाँ से अंगूठी ली थी आपने। देखो जरा सीमी, हमसे ज्यादा दिमाग तो बच्ची का चल रहा है। चलो उठो, हमें फौरन उस दुकान पर जाना चाहिए। ठीक है, मगर क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? हाँ बिल्कुल, शादी के कुछ जोड़े मैं कम कर दूंगी, नहीं लूंगी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, बाबा ने दिए थे मुझे। मानो बेटा, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, तुम तो मेरी जान हो। पता है तुम्हें, कितना अच्छा आइडिया दिया तुमने। नो, ये तो मोइस की कॉल है। हाँ, मगर तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही? उसे थोड़ी ना पता है कि तुमसे रिंग हो गई है। तो बस फिर फोन उठाओ। शाबाश, उठाओ फोन। मैं नहीं उठाऊंगी। मैंने कहा ना उठाओ। नो नो, उठाओ। काश वो मेरा फोन उठाने से पहले ही बंद कर दे। आराम से बात करो, समझ गई ना? चलो उठाओ। हेलो बाहर। हाँ मोइस बोलो। हाँ, मैं अपनी कजन से बात कर रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है, तो वो अंगूठी देखने के लिए जिद करने लगी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब शादी में मिलेगी तो देख लेगी। अच्छा तो एक काम करो कि अंगूठी पहन के अपने हाथ की एक तस्वीर भेज दो, ताकि मैं उसे सेंड कर दूं, ठीक है? ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब कैसे हो सकता है? सिर्फ एक तस्वीर ही तो खींचनी है बाहर। चलो चलो, आई एम वेटिंग। तुमने सुना कि उसने मुझसे क्या मांगा है? हाँ हाँ, सुन लिया है मैंने। अब तुम जरा मुझे कोई तरकीब सोचने दो। जो भी सोचना है सर जल्दी सोचो। अरे बाहर, तुम क्यों नहीं सोचती? ऐसी चीजों में तुम्हारा दिमाग तो ज्यादा चलता है ना? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। मेरा दिमाग एक जगह पर रुक गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम ही कुछ सोचो। बुरा साबित होता है। उनसे कह दें शादी से पहले अंगूठी की तस्वीर खींचना बुरा साबित होता है। हाँ, वाकई में ये एक लॉजिकल बात है। शादी से पहले ये चीजें किसी को दिखाई जाए तो रिश्ते को नजर लग जाती है, और हमारे बड़े भी यही कहते हैं। और हम अपने बड़ों की बातों के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। जबरदस्त मानो। मेरी स्मार्ट गर्ल। कॉल करती हूँ। हाँ, कॉल करो। हेलो, बाहर क्या हुआ? तस्वीर नहीं भेजी अभी तक? भेजूंगी भी नहीं भेजूंगी, क्योंकि हमारे खानदान में शादी से पहले किसी को अंगूठी दिखाना बुरा समझा जाता है। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो ये? तुम्हारी कजन को ये बिल्कुल नहीं पता कि शादी से पहले अंगूठी की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि इससे कपल को नजर लग जाती है। तुम्हारी ये कजन कहीं हम दोनों को अलग तो नहीं करवाना चाह रही? अल्लाह बुरी नजर से बचाना। बाहर गलत सोच रही हो तुम। मेरी कजन हमें क्यों अलग करना चाहेगी? बोलो बाहर। बुरा मत मानना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शादी से पहले किसी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मोइस, नहीं भेजूंगी। नहीं भेजो, बाद में देख लेगी। ठीक है, चलो रखता हूँ मैं। बाय बाय। कसम से बाहर बहुत अच्छी ड्रामेबाज हो तुम। अपने ससुराल वालों को भी बेवकूफ बनाने के लिए मुझे ये तुमसे ट्रिक सीखनी होगी। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? शादी के जोड़े की बात कर रहे थे आप लोग। हाँ बिल्कुल। अरे हाँ, चलो हम लोग चलते हैं अंगूठी लेने के लिए। चलो 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 चलो। आ जाओ यार। तुम तो तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी हो माही। ये तुम कर क्या रहे हो? आखिर तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? हेलो, मैं माहीन के ऑफिस के बाहर हूँ आंटी। काफी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, पता नहीं उसको मैं पसंद आऊंगा भी या नहीं। अच्छा दुआन, मेरी बात याद रखना, लड़की के लिए लड़के का हैंडसम होना इतना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका इंटेलिजेंट होना जरूरी है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं? अरे दुआन बेटा, मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन दुआन, मैंने जो तुमसे बातें की थी उनको जरूर याद रखना। माहीन को हरगिज नहीं बताना। बेफिक्र रहें आप आंटी, मेरी तरफ से माहीन को बिल्कुल भी शक नहीं होगा, ठीक है? जरा एक बात तो बताओ नौजवान, किससे बात कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? माहीन साहब के लिए आए हो ना यहाँ? बताओ मुझे क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। घबरा क्यों रहे हो यार? तुम बता सकते हो मुझे। मैं यहाँ बस डाइटिशियन के पास आया हूँ। जरा मुझे देखो तो। देख रहे हो ना मुझे? तुम्हारे जैसा ही हूँ मैं तकरीबन। तो यहाँ क्या काम है तुम्हारा? सच बताओ मुझे। देखें, आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैं डाइटिशियन के पास ही आया हूँ।
और आप है कौन जो ये सब पूछ रहे हैं? मेरी बात सुनो, जाओ जाकर अपने बॉस को ये बात बता दो कि अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो रजा साहब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझ गए? कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मेरा कोई बॉस नहीं है। बातें सुनो जरा इसकी। एक बात तो बताओ, तुम्हारे बॉस को अगर भेजना था तो किसी गुंडे को भेजते, तुम्हें क्यों भेज दिया उन्होंने यहाँ? किसी ने भी नहीं भेजा मुझे। तो यहाँ क्या काम है तुम्हारा? सच बताओ मुझे। दूर रहे मुझसे। तुम्हें तोड़ने वाला हूँ मैं, रुको जरा। छोड़े। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। वो उस पे 5-6 बड़े बड़े खूबसूरत से हीरे लगे हुए थे और उन हीरो की जो सारी साइड्स थी वो जरा गोल सी थी, जरा प्यारी सी, मगर उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा था। इसकी बात कर रही हैं आप? ये वाली माफी देखना। चाहती हूँ, इसमें से कोई भी नहीं थी। बाहर तुमने कोई तस्वीर नहीं खींची थी उसकी? मैंने नहीं खींची तो तुम खींच लेती। यार मैं तुम्हारी अंगूठी की तस्वीर क्यों खींचूंगी भला? बिल्कुल ठीक। मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि कहीं तुम हान को वो तस्वीर दिखाकर ये ना कहो कि मुझे हर हाल में बाहर जैसी अंगूठी ही ये चाहिए। वक्त किसी को टेस्ट करने का बिल्कुल नहीं। अच्छे से याद करो, शायद इंटरनेट पे किसी को तस्वीर शेयर की नहीं की सीमी, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि मैंने कोई तस्वीर ली ही नहीं तो किसी को भेजूंगी कैसे? जबरदस्त जबरदस्त। हमारे पास जितने भी डिजाइन है वो सब आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो इनको समेट कर अंदर रख दीजिए क्योंकि इसमें वो नहीं है। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, आप वैसे ही बना दें, ठीक है? उस पे 5 डायमंड लगे हुए थे, 4 छोटे थे और एक सेंटर में बड़ा था। सेंटर से थोड़ी मोटी थी, बाकी बिल्कुल राउंड थी। तुम्हें कैसे याद है इतना सब कुछ? क्योंकि आपने इतनी बार जो दिखाई थी मुझे तो याद है। शायद इस तरह की अंगूठी हम बना चुके हैं, मुझ साहब के लिए बनाई थी हमने। हाँ बिल्कुल वही है, वही अंगूठी है, मुझे वही अंगूठी चाहिए। माफी चाहता हूँ मैं आपसे, वो डिजाइन मोहित साहब खुद लाए थे और ये हमारी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है कि कस्टमर के लाए हुए डिजाइन को हम कॉपी करें। नो, रोना आ रहा है मुझे। मैडम हम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा और गौर से देख लेती हूँ। ठीक है बहार, अब उस अंगूठी को हमें किसी और तरीके से ढूंढना पड़ेगा। इतनी सारी अंगूठियों में कोई भी ठीक है नहीं बहार, अब चलो आ जाओ। मगर ये कैसे हो सकता है चलो, कि कोई आजो भी मानो। रिंग सिर्फ एक ही हो और हाँ, उस हाँ, जैसी चलो। कोई और ना हो। रजा साहब, जैसा हमें लग रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उन लोगों ने माहिन साहिबा के पीछे एक आदमी लगा दिया था, लेकिन मैंने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी तरह जानते हो वो लोग आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। बस तुम नजर रखना माहिन पे हर वक्त। अरे रजा साहब, आप क्यों फिक्र करते, मैंने सब संभाल लिया है। और वैसे भी उन्होंने ऐसा आदमी भेजा था कि एक फूंक मारो तो उड़ जाए। लेकिन मैंने जो उसके साथ किया है, आप यकीन कीजिए आइंदा वो ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार। हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ, ख्याल रखना तुम। क्या बात है रजा, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ मैं, क्या छुपा रहे हो मुझसे? यार शैला, एक ही बात को बार बार क्यों करती हो? पीछे ही पड़ जाती हो बात के। हद करती हो तुम, तौबा है। माहिन साहिबा, आपका ऑफिस बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में है। काफी बायर्स आए थे इसके लिए, लेकिन जब आपने मुझे रुकने के लिए कहा तो मैं रुक गई। प्लीज अब आप उनसे फौरन कांटेक्ट कर लें। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप इसको बेचने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? कोई है जो मेरे बहुत करीब है, जिसे मैं परेशान नहीं दिख सकती, उसे जरूरत है पैसे की। समझ गई। तो फिर मैं आपकी तरफ से गुड न्यूज का जी इंतजार कर बिल्कुल रही हूँ। माहिन साहिबा, खुदा हाफिज। दादा, आपको बहुत मिस करूंगी मैं। मेरे साथ चलो बेटा, तुम भी। यही सबके हक में बेहतर होगा। हाँ जानते हैं आप, शाहान को छोड़कर नहीं जा सकती मैं। बेटा, इंसान जिससे प्यार करता है उसकी भलाई चाहता है। तुम जो कर रही हो उससे सबको तकलीफ मिलेगी। कुछ नहीं कर रही मैं दादा, मैं जानती हूँ कि शाहान खुद भी यही चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। बेटा तुम यहाँ मत रुको बेटा, प्लीज बेटा, समझने की कोशिश करो। यहाँ तुम सबके लिए परेशानी की वजह बनोगी। शाहान प्यार नहीं करता तुमसे।
आप जानते हैं शाहान के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं, फिर भी फ्लाइट के लिए देर हो रही है हमें। वादा करो अपना ख्याल रखोगे। अच्छा बताओ रजा, मैं सुन रही हूँ। तौबा तौबा, फिर शुरू हो गई। इसमें तौबा की क्या बात है? तुम्हारी शक्ल से ही परेशानी साफ जाहिर हो रही है। शदीद गर्मी और फिर काम का लोड भी बहुत ज्यादा है, बस इतनी ही बात है। रजा, मैं बच्ची नहीं हूँ कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं आसानी से तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी। हाँ दुआन, मिले तुम माहीन से? नहीं मिला उससे। अरे क्यों नहीं मिले? हुआ क्या आखिर? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? शैला आंटी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि रजा अंकल माफिया से मिले हुए हैं? क्लिनिक के बाहर एक आदमी खड़ा किया हुआ है, चेहरा बिगाड़ दिया है उसने मेरा। आंटी वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसने बुरी तरह से मारा है मुझे। आंटी क्या बिगाड़ा था मैंने आपका आखिर? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी माफिया बेटा? जुबैर माफिया। धमकी दी है उसने मुझे, आइंदा मैं नजर आया तो वो मुझे जान से मार देगा, छोड़ेगा नहीं मुझे। बताएं आखिर मेरी क्या गलती थी? देखिए मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता, तो मेहरबानी होगी आप आइंदा मुझे कॉल ना करें। दुआन, मेरी बात तो सुनो जरा बेटा। दुआन, दुआन, दुआन। हद। रजा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो तुम? आखिर तुम दुआन को कैसे पिटवा सकते हो? बहुत बुरा किया तुमने। अगर वो जाके पुलिस को कंप्लेन कर दे फिर तुम क्या करोगे? हाँ, खुद ही से कहानी बना लेती हो। मैंने किसी को नहीं पिटवाया। जब देखो कोई ना कोई इल्जाम लगाती रहती हो मुझ पे। क्यों पिटवाऊंगा मैं दुआन को? अनजान मत बनो रजा। अगर तुम्हें पिटवाना ही था तो उस खानसामे को पिटवाते, लेकिन उसके साथ तो तिक्की बोटी उड़ाई जा रही थी। और उस बेचारे दुआन को तुमने कितनी बुरी तरह पिटवाया, और वो भी जुबैर से। क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं। नजीब, एक बात बताऊं, हो सकता है तुम्हें अजीब लगे। वो कौन सी बात है? आज जब तुम टैक्सी से सामान लेने गए थे उस वक्त मेरे बराबर में एक औरत आकर बैठी थी। हाँ, कोई गलत बात की उसने? देखो, गलत बात तो कोई नहीं की थी, लेकिन थोड़ी अजीब लगी मुझे। नाजिम में बहुत दिलचस्पी ले रही थी। क्या उसे भी इंटरेस्ट है उसमें? मुश्किल है समझाना। मेरे जहन में जो है साफ साफ बता देती हूँ तुम्हें सब। वो मुझे नाजिम की माँ लगी। अरे नहीं, पुलिस वालों ने हमें बताया तो था कि वुरसा को बच्चा नहीं चाहिए, और जो खुद बच्चा छोड़ के गई वो कैसे आएगी वहाँ? नाजिम बहुत रो रहा था उस वक्त। जैसे ही उस औरत ने गोद में लिया, नाजिम फौरन चुप हो गया। अरे नहीं, बस ये इत्तेफाक होगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम नाजिम अली को यहाँ ले आएंगे और फिर वो इस घर का फर्द बन जाएगा। इन बातों की इसके बाद कोई अहमियत नहीं होगी, देखना। एक बात और है, अभी तक अम्मी को राजी नहीं कर सके हैं। पता नहीं वो मानेंगी भी या नहीं। मान जाएंगी, मान जाएंगी। जब उन्होंने मुझे बेटा तस्लीम कर लिया तो नाजिम अली को क्यों नहीं करेंगी? दुल्हा भाई, इजाजत हो तो तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ मैं? कितनी दफा कहा है मुझे दूल्हा भाई मत कहा करो बाहर। पूछूं या नहीं?
ठीक है, पूछो। ठीक है। अच्छा फर्ज करो कि तुमने सीमी के लिए एक अंगूठी ली थी और सीमी ने जब वो अंगूठी देखी तो खुशी से पागल हो गई, इतना खुश के जितना पहले कभी ना देखा हो इसे। और अगर किसी की काली नजर उस अंगूठी पर लग जाए और वो गुम जाए तो मालूम होने पे क्या करोगे तुम? मैं कर भी क्या सकता हूँ, गुम होने वाली चीज थी, हो गई। गुस्सा नहीं करोगे? अंगूठी गुम होने की वजह से सीमी से अलग भी नहीं होगे? बाहर क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो यार? भला एक अंगूठी की क्या अहमियत है मेरी सीमी के आगे? बाहर मेरी प्यारी बीवी के आगे ऐसी 1000 अंगूठियां भी कुर्बान हैं। तुम ये सब मुझे बाद में याद दिलाना ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो इसका मतलब है मोइज भी मुझे मंगनी की अंगूठी गुम होने की वजह से नहीं छोड़ेगा क्या? ना? बाहर वो अंगूठी गुम कर दी तुमने? यार तुम चीख क्यों रहे हो मुझ पर? चीखूंगा नहीं तो और क्या करूंगा बाहर? उस अंगूठी के लिए मोइज से कितने जतन कराए थे तुमने, याद नहीं? हाँ वो तो सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ बाहर को। यानी वो मुझे माफ नहीं करेगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बाहर। यानी इसका मतलब वो मुझे छोड़ देगा, है ना? छोड़ देगा ना मुझे? यार मैं बता रही हूँ, अगर उसने मुझे छोड़ा ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ नहीं सकता। बाहर वो एक अंगूठी गुम होने की वजह से तुम्हें क्यों छोड़ देगा? ज्यादा से ज्यादा वो तुम पर गुस्सा करेगा और फिर कभी तुम्हें अंगूठी नहीं दिलाएगा। चुप हो जाओ सिमी, अच्छे से जानती हो तुम मुझे सिर्फ दिलासा दे रही हो, जैसे वो इसको हकीकत पता चलेगी वो मुझे छोड़ देगा। नहीं, उन्हें तो मुझे छोड़ना चाहिए क्योंकि वो अंगूठी मुझसे गुम हुई है, बाहर खाला से नहीं।